साथियों कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही है पढ़ाई। तो साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, वह भी साथियों सामाजिक विज्ञान विषय का। यह पेपर आपका होने वाला है 24 नवंबर 2025 को। हाँ साथियों 24 नवंबर 2025 को जो आपका पेपर आएगा वह हूबहू इसी टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो कैसे आप इस पेपर को हल करके अच्छे से सभी क्वेश्चनों के जवाब जानकर आप अपनी परीक्षा में ला सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर, 70 में से 70। मैं आपको कुछ यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ साथियों, ध्यान से देखिए। जैसे आपने अभी तक एक दो पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से पेपर आएगा। तो यहाँ पे साथियों समय आपको मिलेगा सवा 3 घंटे का और आपका पेपर का पूर्णांक होगा 70 नंबर का। ठीक है, यानी सवा 3 घंटे में आपको 70 नंबर का पूरा पेपर करना होगा। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा मेरे द्वारा आपको यह सामाजिक का पेपर और सभी क्वेश्चनों के आंसर और भी आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो भी सामग्री है सभी विषय की आपको दे दी जाएगी बहुत ही आसानी से। कैसे मिलेगी तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं साफ-साफ लिखा है कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय यानी सोशल साइंस। आइए पेपर को सोल्व कर लेते हैं। आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको पहले से पता हो तो। अब ध्यान से साथियों आप पेपर देखिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और परीक्षा में आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, जिससे आपके टीचर पेरेंट्स भी इससे खुश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों 24 दिसंबर को। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं वैश्वीकरण। ओके इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे वो भी पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हैं। कौन लॉ किस देश में लागू हुआ था। तो ये ब्रिटेन में लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जे एन टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो आपको याद रखना साथियों जमशेदपुर में किया था। कहाँ पे जमशेदपुर में। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। तो पहली बार साथियों जो मुद्रण की तकनीक है वह विकसित हुई थी चीन में, जो कि अभी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी आपको इसे याद रखना है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो साथियों सीढ़ीदार खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। और यहाँ पर आप देखोगे पंजाब हरियाणा राजस्थान और उत्तराखंड तो सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका क्या है उत्तराखंड। तो यहाँ पर की जाती है सीढ़ीदार खेती। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। साथियों काली मृदा पर जो मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है वह कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास, जो कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं दाल क्या एक प्रकार की सभी जो दालें होती है साथियों क्या फलीदार फसलें आपकी होती है। ओके इसके बाद भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1853 ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। साथियों आपने देखा भी होगा आपको पता भी होगा कि आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं नोट जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये भी ध्यान से देखिए साथियों चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ। तो क्या साथियों अनाज या नील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 प्रथम महायुद्ध रूप से महाद्वीप पर लड़ा गया एशिया यूरोप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। ठीक है। मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक था। कहाँ का था जर्मनी या अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। ठीक है। पृथ्वी के लगभग कितने भाग में जल पाया जाता है। साथियों 3/4 भाग पर। ओके तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है। तो शासन की जो अंतिम शक्ति है किसके हाथ में साथियों जनता के हाथ में होती है। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक नंबर के आपको यहाँ पर सिंपल प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। तो साथियों यहाँ पे भारत में शासन व्यवस्था है वह है पार्लियामेंट सिस्टम। क्या साथियों पार्लियामेंट सिस्टम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता हूँ 5 वर्ष या 10 वर्ष। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चे अच्छे से वीडियो देख रहे हैं या नहीं। ओके 5 वर्ष या 10 वर्ष आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ अच्छे से कमेंट करना है। मैं आपका कमेंट देखूंगा उसका रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है। इसके बाद भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। साथियों मैं मिलियन बताऊं तो भारत का 3.28 मिलियन स्क्वायर प्रति किलोमीटर क्या है भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है किलोमीटर बताऊं तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता क्या है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। ठीक है। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है साथियों। कितने भागों में 3 भागों में। ओके इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही फेमस और अच्छा शहर है इंग्लैंड का वह है लंदन जिसे हम फिनिशिंग सेंटर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी। साथियों ये लगी थी मुंबई में जिसे अभी वर्तमान में मुंबई कहा जाता है और पहले बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। क्या साथियों लाला लाजपत राय जी ने किया था। और सर मैं आपको बोल के बताऊं तो 1905 में किया था। क्या साथियों 1905 में। ठीक है। फिर बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो साथियों बेल्जियम की राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या है ब्रुसेल्स। ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए ये जिला मार्ग क्या है सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है जोबर कौन थे केली क्या है। इस प्रकार से मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आपका पेपर काफी अच्छा पेपर आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए